Hey guys, are you lost? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग चेक करते हैं आपके पर्सन के राइट इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, देयर इंटेंशन देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू एंड व्हाट्स इज देयर एक्शन। ठीक है, कि चाहते क्या, इंटेंशन क्या है आपको लेकर के उनके, और उनके एक्शन क्या होंगे। ठीक है, क्या दोनों में कुछ मैच करता है या फिर टोटली डिफरेंट, उनकी फीलिंग्स डिफरेंट है, इंटेंशन डिफरेंट है और एक्शन उनका डिफरेंट है आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए आपके फेवर में भी हो सकता है उनका एक्शन या फीलिंग्स, या फिर आपको के लिए थोड़ा वो भी हो सकता है अगर कि सोचते कुछ हैं, प्रिटेंड कुछ करते हैं या करते कुछ हैं। तो ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया था, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड एंजल से कीजिएगा प्रे, पर्सन पे फोकस कीजिए अपने जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं राइट। एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जितने ना रेजोनेट करे उतना ही रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपकी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है राइट। एंड दीज आर टाइमलेस एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग। तो टाइमलेस है, एनर्जी बेस्ड है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, और आप कभी किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस है, एनर्जी बेस्ड है। और आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, आपका क्रश है, देख सकते हैं आप उनकी। ठीक है, फीलिंग्स, उनके एक्चुअल इंटेंशंस जानने के लिए, और उनके वर्सेस उनके एक्शन, कि उनके एक्शन क्या होते हैं, आप या तो उससे भी मैच कर सकते हैं कि वो उनकी फीलिंग्स क्या होती है और उनके एक्शन क्या होते हैं, या क्या होने जा रहे हैं उनके एक्शन, और अभी वो आपको क्या प्रिटेंड कर रहे हैं राइट। चलिए ये सभी के लिए कॉन्टैक्ट, चाहे आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, देख सकते हैं। चलिए एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एक्चुअल इंटेंशंस को अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन की एक्चुअल इंटेंशन, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं। जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एक्चुअल फीलिंग, एक्चुअल इंटेंशंस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या चाहते हैं वो, क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, लेकिन वो ये मे बी आपको प्रेरणा कर, कुछ के पसंद करते भी होंगे, कुछ के पसंद नहीं भी करते होंगे ये चीज़ें उनको कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मैरिज नहीं है तो मैरिज चाहते हैं राइट। और आपसे रिलेशन में उनको हैप्पीनेस मिलती है, खुश फुलफिलमेंट मिलती है, विश है आप उनकी, विश करते हैं आपके लिए, अगर स्पेशली आप अभी रिलेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में, या मैरिज नहीं हो पाई है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, जेन्युइन लव है उनका आपके लिए, बेहद ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, डीपली आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं बेशक से, अगर वो प्रिटेंड नहीं करते ये चीज़ें या करते भी हैं कुछ के पर्सन तो ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं सिचुएशन से। प्यार लेकिन बहुत करते हैं आपके लिए, केयर बहुत है उनके दिल में, चाहे वो ठीक है वैसे ना आपको शो वो करते हो, प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं, लेकिन वो अपने जेस्चर से कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही देते हैं, आपके लिए अपनी केयर को महसूस करवा देना, ठीक है, अपने प्यार को महसूस करवा देना। और आपको भी वो मानते हैं कि आप भी उनकी केयर करते हैं, आप भी उनके लिए लॉयल हैं, और आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो भी आपको ही चाहते हैं। डेविल का है तो देखो ऑब्सेशन बहुत फील करते हैं आपसे, एक ठीक है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपसे, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं नेचुरल आपकी तरफ, ठीक है, नेचुरल पुल फील करते हैं आपकी तरफ। कुछ के पर्सन की ये भी फीलिंग हो सकती है, देखो कुछ के पर्सन थोड़े ना चीटफुल एनर्जीज में भी हो सकते हैं, तो
इन द सेंस कि अगर आपको चीट किया हो तो उसका उन्हें पछतावा भी है, या लड़ाई किया हो या अपना ईगो एटीट्यूड आपके लिए उन्होंने जाहिर किया हो तो उस चीज़ का, तो उनको ये भी है कि आप उनसे भी इस टाइम पे गुस्सा हो, ठीक है। और वो हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज में भी हो, ऐसी डेविल वाली थर्ड पार्टीज में भी हो और जो, लेकिन उनको इस चीज़ का बेहद पछतावा है क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं डीपली। अगर उस थर्ड पार्टीज के कारण आपसे दूर हैं या आपसे रिलेशन में नहीं हैं तो राइट, या थर्ड पार्टीज को चूज़ किया उन्होंने ओवर यू। तो उनको उस चीज़ का पछतावा ही है, और आप इस चीज़ से गुस्सा है या किसी चीज़ से गुस्सा है उनसे ना, तो वो बहुत सैड है। लेकिन पैशन अट्रैक्शन उनका उतना ही है, प्यार उतना ही आपके लिए, केयर है, आप विश केयर उतनी ही है आपके लिए, वो कम भी कम नहीं होती। और चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, विश फुलफिलमेंट है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी वो लगता है कि आप उनको ध्यान नहीं देते हो उन पर, कभी कभी उनको ये भी फील होता है कि आप उनको निगलेक्ट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, और आप अपने ही कामों में मस्त हो जाते हो, व्यस्त हो जाते हो, ठीक है। तो कभी कभी वो मायूस भी फील करते हैं इस वजह से कि उनको चाहिए कि प्रॉपर अटेंशन, बेशक से वो आपको प्रॉपर अटेंशन देते हो या नहीं देते हो बात अलग है, लेकिन जब भी आप उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हो, किसी तरीके से नेग्लेक्ट करते हो, तो अपने आप को वो काफ़ी नेग्लेक्टेड फील करते हैं, काफ़ी अकेला फील करते हैं, और गुस्सा हो जाते हैं आपसे या नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी सैड एनर्जीज हो जाती है उनकी, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स ये भी हो सकता है कि अब वो, ठीक है, थर्ड पार्टीज में अगर आपको अगर उन्होंने ना आपसे मूव करके थर्ड पार्टीज में, ठीक है, मूवमेंट की, तो उनको उस चीज़ का अफसोस भी है, बेहद बेहद अफसोस है, रियलाइजेशन है कि थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, उनको आपसे अलग होना पड़े। आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट मानते हैं, सेल्फ मेड पर्सन मानते हैं, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड है वो, ठीक है, क्योंकि आप ना हर तरीके से कैपेबल हैं, ब्यूटीफुल होंगे या अट्रैक्टिव तो हैं ही आप, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से कैपेबल हैं, और इंडिपेंडेंट है, बेसिकली किसी पर डिपेंड नहीं रहते, किसी चीज़ की कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपकी कि प्यार के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए, किसी चीज़ के लिए आप, ठीक है। तो वो चीज़ उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है और काफ़ी आपको इंडिपेंडेंट मानते भी हैं, ठीक है। उनको ये है कि आप अपने वर्क पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने वर्क को, कुछ भी वर्क है आपका, ठीक है, उस पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं। और ये भी है कि उनको ये है कि आप देखो अपने अपने लव्ड वन में मस्त रहते हैं, देखो आपको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहता, आप, ठीक है, आप ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं पसंद करते अपना जैसे ये है ना, इसमें कार्ड में इंडिकेट किया कि ये एक फैमिली में है, अपना अपना कुक कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ मस्त है, व्यस्त है, ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने, आपका सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आप उसमें ही मस्त रहते हैं, ठीक है। जिससे कि उनको कभी कभी बात ये चीज़ों का काफ़ी खलता है कि आप उनको क्यों नहीं टाइम देते हैं, तो मे बी उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया हो, कभी आपको नेग्लेक्ट किया हो, या आपको मूव ऑन करके थर्ड पार्टीज में गए हों, आपको अकेला कर दिया हो, तो पछतावा तो है, लेकिन जब भी आप ये चीज़ें उनके लिए करते हो तो उनको बहुत बुरा लग रहा होता है, वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं, काफ़ी लक मेंटालिटी में आ जाते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, या कुछ के पर्सन तो अब्यूसिव भी हो जाते हैं, कभी गुस्सा होते हैं या ब्लेम्स वगैरह, क्योंकि वो जेलसी है उनमें, एक आपको लेकर के एक जेलसी भी है, कहीं ना कहीं एनवियस थोड़ा नेचर आपके लिए, ये चीज़ों को लेकर के, कि उनको ये है कि आप सिर्फ उन्हीं के रहें, बेशक वो सबके हैं लेकिन आप उन्हीं के हो, उन्हीं के होकर के रहो। इवन आप अपने फ्रेंड फैमिली में भी ना वो टाइम दो, कि फ्रेंड फैमिली में तो गाइस, ठीक है, और कहते हैं ना लव रिलेशन में ऑप्शन रखना तो बात की बात है, अपने फ्रेंड फैमिली में भी आपको वो नहीं चाहते कि आप उनको इग्नोर करके अपनी फ्रेंड फैमिली का भी ध्यान रखो या उसमें टाइम दो, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं है, या अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हो तो ये भी उनको नेग्लेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। बेशक से वो चाहे ये चीज़ें करते हो आपके लिए कि वो अपनी सब चीज़ आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टीज में ध्यान दे रहे हैं, लोगों पे ध्यान दे रहे हैं, सोशल अपने उसमें ध्यान दे रहे हैं, किसी पे भी ध्यान दे रहे हैं,
आपसे चीट धोखा कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप करते हो या नहीं करते हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये इनकी आपके पर्सन की फीलिंग्स है, इंटेंशन है, मेंटालिटी है आपको लेकर के कि वो ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, कि अगर जब भी आप उन पर ध्यान नहीं देते तो आपके पर्सन ना गुस्सा भी हो जाते हैं, कि एनवियस वाली फीलिंग्स आ जाती है उनमें भी, जलन वाली, हेट वाली, गुस्सा, एब्यूजिव, ये चीज़ें, और अकेले मायूस हो जाना, ठीक है, रूठ जाना, ये चीज़ें कि आपने क्यों नहीं उनको अटेंशन दिया, क्यों नहीं। बेशक तो जब भी आपके लिए वो ये करते हो ना कि आपको नेग्लेक्ट कर रहे होते हो तब तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता होता है, लेकिन आप बेशक से इंटेंशनली ना भी करते हो, आप अपने काम में बिजी रहते हो तो, लेकिन उनको ये चीज़ें लगती हैं तभी, ठीक है। लेकिन प्यार वो आपको बहुत ज़्यादा करते हैं और इस वजह से मैं भी हेट है उनको, हेट नहीं मतलब थोड़ी जेलसी है, आप थोड़ी जेलसी भी होती है आपकी कि आप कितने इंडिपेंडेंट क्यों, खुश क्यों रहते हो अपने, या सिर्फ उनको ही टाइम दो या उनको नेग्लेक्ट मत करो, ये चीज़ों की जेलसी होती है। ऑब्सेशन क्योंकि काफ़ी फील करते हैं तो उनको ये चीज़ें थोड़ी हील करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ें, ये एनवियस नेचर उनका, या ये चीज़ें इतना ऑब्सेशन या कोडिपेंडेंसी या लाइक मेंटालिटी को हील करने की ज़रूरत है, या चीटिंग का कोई आदत है कोडिपेंडेंसी इश्यूज है आपके पर्सन को, तो उस चीज़ को आपके पर्सन को हील करने की थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए आपसे डीप लव करते हैं, जानवर लव करते हैं, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट है, कि आपसे ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, इस कनेक्शन में वो ग्रोथ चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, चाहते हैं कि आपसे उनका ये कनेक्शन बने। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें कमिटमेंट हो, शादी नहीं हो तो शादी हो, मैरिज हो, ठीक है। इसमें नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन हुआ है तो वो, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो जाए, या कोई इश्यूज रहे हैं या वो हील हो जाए, कोई गलत फहमी आ रही है, कोई झगड़ा रहा है तो वो हील हो जाए, ये चीज़ें वो चाहते हैं, राइट। आपसे अट्रैक्शन काफ़ी है, अट्रैक्टेड है काफ़ी है आपसे, आपको लेकर के फ्यूचर प्लान करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं 24/7, ठीक है, आपकी पास्ट मेमोरीज को, कि पास्ट में जितना भी आपसे एक हैप्पी टाइम रहा है उनका, ठीक है, और फ्यूचर भी प्लान करते रहते हैं कि फ्यूचर में वो मोमेंट क्रिएट कर सकें। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपसे डिस्टेंस पे हैं तो, ठीक है, डिस्टेंस अब आप ओवरकम कर सकें, नो कॉन्टैक्ट एंड हो, नो कॉन्टैक्ट, अब न्यू बिगनिंग हो आपसे, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो, मैरिज नहीं है तो मैरिज का फ्यूचर प्लान करते रहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें कि कैसे पॉसिबल हो, मे भी हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, कुछ के लिए मनी का हो सकता है, कुछ के लिए करियर का, कुछ के लिए आपके पर्सन देखो हील भी नहीं है, और थर्ड पार्टीज में भी हो सकती है इस कारण से, तो वो चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से, या खुद आपके पर्सन की लैक ऑफ माइंड सेट हो सकता है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं वो इतना चाहते हुए भी आपके लिए, तो लैक मेंटलिटी, लैक माइंड सेट या एनवियस नेचर को या इनसिक्योरिटीज़ को हील करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को, उनके उस बिहेवियर को अपने, ठीक है, ये चीज़ें। पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं आपको अपना, कुछ के लिए हो सकते हैं सोलमेट वगैरह, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या आपके ये पास्ट से पर्सन हो कि इनसे आपका रहा है काफ़ी रिश्ता, काफ़ी पहले से चल रहा है इनका, इनसे आपका रिश्ता, ये भी हो सकता है कुछ दिन, साल, महीनों से हो इनका, इनसे आपका रिलेशन 6 ईयर से हो, 6 मंथ से हो, राइट, ये भी हो सकता है। या उससे पहले से हो, या जैसे भी हो, आपको बहुत याद करते हैं और फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, ऐसा फैमिली, मैरिज आपके साथ, ये डेटिंग, ये चीज़ें, इंटीमेट टाइम, रोमांटिक टाइम, ठीक है, तो ये चीज़ें प्लान भी करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं वो, बेशक से अगर नो कांटेक्ट में भी हो, डिस्टेंस पे भी हो तो, या ठीक है जैसे भी है, लेकिन स्टॉक बराबर करते रहते हैं वो, आपको स्टॉक करते रहते हैं आप सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक काफ़ी करते हैं आपके पर्सन, मिस काफ़ी करते हैं। फिलहाल अकेला देखो ये देखो, अकेला तो खुद भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो इनको ये भी अंदाज़ा है कि उन्होंने आपको भी अकेला कर रखा है इन चीज़ों के कारण, राइट। तो लेकिन आपने क्या किया है, आपने अपना सारा टाइम अपनी करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने, ठीक है, पे लगाना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव में हो आप, सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो इस चीज़ों से उनको थोड़ा सबक लेना चाहिए कि वो भी ये चीज़ें करें, ना कि एनवियस वाली फीलिंग या ऐसी, ठीक है, निराश, हताश वाली, अकेलापन वाली फीलिंग, लाइक मेंटलिटी वाली फीलिंग रखें, इनसिक्योरिटी नहीं, कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उनको, इस चीज़ों की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको हील करना चाहिए, राइट, तभी वो एक बैलेंस रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं आपसे,
राइट। तो ओवरऑल ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ये इंटेंशंस है आप लोगों को लेकर के, राइट। और अगर चीटिंग की आदत है, थर्ड पार्टीज में उनको इन्वॉल्व होने की आदत है, तो वो चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए, वो आदतें, वो चीज़ें उनको डेफिनेटली, राइट। लड़ाई झगड़े की आदत है, एनवीएस की आदत है, ऐसे कुछ भी ऐसे पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को, या वैसे थर्ड रिलेशंस को या थर्ड सिचुएशंस को। चलिए एक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के कि एक्शन क्या होने जा रहे हैं, फर्दर एक्शन क्या होंगे, फीलिंग्स वर्सेस एक्शन क्या होने वाला है। मैं वो भी चेक कर दूं क्या? ये तो उनकी इंटेंशन हो गई, फीलिंग, वो प्रिटेंड क्या करते हैं या आपसे एक्सप्रेस क्या करते हैं, वो चीज़ें भी चेक कर दूं क्या? चलो वो भी चीज़ें चेक कर देती, देन एक्शन चेक करूँगी। एंड जस्ट प्रिटेंड क्या करते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनको फीलिंग्स तो उनकी एक्चुअल में ये है, इंटेंशंस ये है, लेकिन प्रिटेंड क्या करते हैं वो। फीलिंग्स तो देखो प्यार करते हैं आपसे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान करते रहते हैं आपके से। और देखो कुछ के पर्सन की चीटिंग की भी हैबिट है, या एनवीएस है, या एनवीएस है नहीं तो एनवीएस नेचर, इनसिक्योरिटीज़ है, को डिपेंडेंसी आपको लेकर के, थोड़ी जलन भी आपसे, तो ये उनकी फीलिंग है। ये टाइम टू टाइम आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टीज में टाइम देना, तो वही चीटिंग वाली बात आ गई ना उनकी। प्रिटेंड क्या करते हैं वो आपको, ये चीज़ें तो करते हैं आपके लिए, ये फीलिंग्स है और आपके साथ ये करते भी हैं वो, इन द सेंस कि आपसे अगर चीटिंग वगैरह या आपसे कोई एनवीएस नेचर है तो प्यार तो करते हैं और चाहते हैं वो ये कि आपसे फ्यूचर बिल्ड हो, फ्यूचर बने उनका, और मैरिज हो, मैरिज नहीं हुई है तो इंटीमेट टाइम स्पेंड कर सको, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सको, सब बैलेंस हो। और कभी कभी देखो अपना वो थर्ड पार्टीज में भी टाइम देते हैं, कभी आपको चीट करके, इग्नोर करके भी, और जब भी आप करते हैं तो फिर बाद में उनको पछतावा ही होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको रिवील हो जाता है तो वो क्या प्रिटेंड करते हैं ये चीज़ें, या ये चीज़ें प्यार तो करते हैं, चाहते हैं, लेकिन प्रिटेंड क्या करते हैं आपको। देखो वो यही प्रिटेंड करते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा हो जाए, ऐसा रिएक्ट करते हैं वो, ऐसा इनेक्ट करते हैं ना जैसे कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मस्त हैं, अपनी मस्ती में व्यस्त हैं, ऐसा उनको ऐसा प्रिटेंड करते हैं आपसे कि आप उनके साथ आप रिलेशन में हो या नहीं हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा प्रिटेंड करते हैं आपके पर्सन कि बेशक से आप उनके साथ रिलेशन में हो या नहीं हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चुप हो, आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको उनके चाहने वाले और भी हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ें आपसे करते होंगे लेकिन वो दुखी है, दुखी, ठीक है, या आप उनकी चीटिंग पकड़ लेते होंगे तो वो ये प्रिटेंड करते होंगे उस टाइम पे कि वो बहुत दुखी हैं आपको चीट करके, या उनको अफसोस है, ये भी प्रिटेंड करते हैं कुछ के पर्सन, ठीक है, जिनके पर्सन में ये आदत है, लेकिन वो एक्चुअल में ना ये इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ के पर्सन देखो एक्चुअल में सैड होते हैं, लेकिन वो आपको ये प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बिना भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, खुश हैं, हैप्पी हैं, ठीक है, ये चीज़ें लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी है, ये है, और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी याद करते हैं आपको, मिस आपको काफ़ी करते हैं, ठीक है। और वो देखो बात करना चाहते हैं, मिस करना चाहते हैं, दुखी बहुत हैं, लेकिन अपने डिफेंसिव बने रहते हैं, ठीक है, डिफेंसिव बने रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं, ठीक है, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, या ऐसा समथिंग लाइक दैट, या ब्लॉक करो, आप ब्लॉक करो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या उन्होंने ब्लॉक किया तो उन्होंने बढ़िया किया, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें ऐसा प्रिटेंड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना वो अपने आप को अकेला ही फील करते हैं आपके बिना, ठीक है, दुखी, और एक एनवियस वाली ही फीलिंग फील होती है, उनको गुस्सा आता है, या एक है जलन होती है आपसे, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप उनके बिना भी खुश रहने की कोशिश करते हो तो ये चीज़ें बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट चाहते नहीं है कि वो बाउंड्रीज क्रिएट हो, राइट।
काफ़ी मिच्योर एनर्जीज भी हैं आपके पर्सन की। ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी लाइफ मस्त चल रही है, उनके लिए और भी लोग हैं, ठीक है, या उनको और भी प्रपोजल अप्रोच हैं, लेकिन वो सैड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। आपके बिना देखो उनको बहुत रिग्रेट है, दुखी रहते हैं, ठीक है। चाहे आपसे बात ना हो तभी भी, ठीक है, आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर ले, या आप उनको या वो आपको ब्लॉक कर लेना, तो भी वो ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप चुप हो या वो चुप है या आपसे बात नहीं हो रही, तो ठीक है, वो मस्त है अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत लोग हैं, लेकिन वो आप, ठीक है, वो किसी से भी मिंगल कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़र्क पड़ रहा होता है, वो आपको देख के आपको याद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। वो प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी हैं किसी के साथ, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन है, थर्ड पार्टीज है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दुखी है वहाँ पे उस सिचुएशन या पर्सन में, या आपके बिना, ठीक है। उनको दुख होता है, पछतावा होता है, रिग्रेट, अकेलापन फील करते हैं, सैडनेस फील करते हैं, ट्रैप फील करते हैं आपके बिना, ठीक है। चैलेंज है लाइफ में, ठीक है, फियर्स है, हार्ट ब्रोकन फील करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करते जिनके पर्सन, ठीक है। और कुछ के पर्सन तो जो चीट करते हैं ना, तो वो जब भी आप उनकी चीटिंग वो कर लेते हैं, तो वो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं उस टाइम पे आपसे कि उनको बहुत अफसोस है, उन्होंने गलती किया तो ये चीज़ें, लेकिन बाद में कुछ के पर्सन वही चीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना हील करने की जरूरत है। अगर आपकी जिसके पर्सन में चीटिंग की हैबिट है, तो उनको चीटिंग की हैबिट हील करने की आदत है। जिनके पर्सन को ये ऑब्सेशन है, या को डिपेंडेंसी है, या एनवियस वाली फीलिंग्स है, ठीक है, या इस तरह का कोई इनसिक्योर बिहेवियर है, तो उनको वो चीज़ें हील करने की आदत है, ठीक है। लाइक माइंड सेट है जिनके पर्सन को, उनको वो चीज़ें, तो हीलिंग तो रिक्वायर्ड है। कुछ के पर्सन की कुछ हील करना, कुछ के पर्सन में कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप उनकी चीटिंग पकड़ लेते हैं, तो ये भी प्रिटेंड करते हैं, आप डिफेंसिव होने की कोशिश करते हैं, या ठीक है, कुछ के पर्सन सॉरी फील करते हैं आपसे उस टाइम पे, लेकिन मे भी बाद में वापस से वही चीज़ें करते हो, ठीक है, क्योंकि हील नहीं है, उनको हीलिंग की तो ज़रूरत है ही, उनको अपने बिहेवियर को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हैं तो बिहेवियर में, चाहे चीटिंग क्या है, चाहे कुछ भी बिहेवियर में लैक है उनके, राइट। तो प्रिटेंड वो यही करते हैं, फीलिंग्स उनकी ये है, जैसा मैंने आपको ये इस रॉ में ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। चाहते हैं आप, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, आपसे एक ऑब्सेशन है, एक अटैचमेंट है, एक को डिपेंडेंसी फील करते हैं, आपके बिना ना नेग्लेक्टेड फील करते हैं आपसे, लेकिन और आप उन पे स्पेशली जब ध्यान नहीं देते ना, तब और ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, इनसिक्योर फील करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, राइट। आपसे वो मैरिज ही चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं इस रिलेशन का। और चीटिंग की थी तो पछतावा तो है, लेकिन वो आपके पर्सन देखो तभी, कुछ के पर्सन तो ये प्रिटेंड करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ के पर्सन ये भी प्रिटेंड करते हैं चीट वगैरह करके कि उनको गलती से हो गई, या उनको पछतावा ये चीज़ें करने का, ठीक है। और कुछ के पर्सन तो ये प्रिटेंड करते हैं कि आपके बिना वो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास और भी उनका ध्यान रखने के लिए, या उनके पास ऑप्शंस, या ठीक है, लाइक ये चीज़ें हैं। तो आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, आप अपने पर्सन को बेहतर जानते होंगे गाइस, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑब्वियस से सबकी एनर्जीज डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़, चलो एक्शन चेक कर लेते हैं, देयर एक्चुअल फीलिंग, इंटेंशन एंड व्हाट दे आर प्रिटेंडिंग टू यू, क्या प्रिटेंड करते हैं वो आपसे, एंड एक्शन क्या होने जा रहे हैं आपके लिए। एंजल्स एक्शन चेक कीजिए, एंजल्स एक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन के एक्शन क्या होने जा रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के द्वारा। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन क्या होंगे नेक्स्ट मेरे व्यूवर्स के लिए। एक्शंस क्या होने जा रहे हैं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन।
यस, वन मोर। एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के? एक्शन क्या होने जा रहे हैं? देखो फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन में भी स्टॉक तो काफ़ी करने वाले हैं, आपको सोच रहे हैं कम्युनिकेशन करने का अभी, लेकिन नेक्स्ट एक्शन भी सोच समझ के ही लेंगे। हर्मिट मोड, हर्मिट का कार्ड है, ये 3 कार्ड आए हैं, मुझे लूँ नहीं लूँ, चलो लेते हैं। राइट, सो नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए, देखो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, स्पेशली अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में है या थर्ड इश्यूज है आपके पर्सन की लाइफ में, मनी, करियर, जॉब, पेरेंट्स इशू या फिर थर्ड पार्टीज इशूज, लव अफेयर वाला, तो सोच विचार तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो उस चीज़ों की वजह से एक, और आपके पर्सन का भी कुछ ना कुछ माइंड सेट है ही, बिहेवियर, कुछ पैटर्न्स हैं आपके पर्सन के, ठीक है। लेकिन स्टॉक बराबर करने वाले हैं वो नेक्स्ट एक्शन में भी, ठीक है। बात करना चाहेंगे आपसे, और बात कैसे करनी है उस चीज़ का वो सोल्यूशन गेन करने वाले हैं आपसे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक बिगिनिंग होगी आपके रिलेशन में, आपकी तरफ आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में जेस्चर एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, कम बैक करने वाले, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन भी था तो, ठीक है। तो एक कम बैक होने वाला आपके पर्सन का, स्टॉकिंग बराबर चलेगी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में भी, और आपको देखो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, और जितना लेकिन वो स्टॉक करेंगे ना, अगर वो बात कर लेंगे तो मे बी उनका सोल्यूशन उनको हो भी जाए, ठीक है। उनके माइंड सेट में कुछ भी चलता है तो उस चीज़ का अगर वो कम्युनिकेट क्लियरली कर भी लेते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ स्टॉक करते रहे ना, तब तो उनका हार्ट ब्रेक होने ही वाला है, देखो। और इस वजह से वो आपको भी हार्ट ब्रेक दे, खुद भी हार्ट ब्रेक, क्योंकि देखो जब तक बात नहीं हो रही तब कोई भी अपने ही मन में, दिमाग में ही क्रिएट कर रहा होता है ना सारी चीज़ें, ठीक है, कि एक्चुअल में लेकिन कोई सिचुएशन है या नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई भी पर्सन अपने, ठीक है, अपने परसेप्शन से क्रिएट कर लेता है कि ये हो सकता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ना कहीं से देखो, हरमिट का कार्ड है तो देखो कोई ना कोई तो गाइडेंस मिल ही रही है, या कुछ ना कुछ उनको रियलाइजेशन हो ही रहा है, अगर उनकी गलती रही थी या उनके माइंड सेट में भी कुछ था तो, ठीक है, या वो थर्ड पार्टीज में भी थे या आपके लिए कुछ गलत करते हैं या कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन तो होने ही वाला उनको नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। हम्म इवन देखो आपको प्रिटेंड भी करते हैं ना करंट की सिचुएशन में ये चीज़ें, लेकिन वो सोचते हैं, प्रिटेंड तो कुछ भी करते हैं आपको कि फ़र्क नहीं पड़ता या ऐसा वैसा, जैसा मैंने बताया आपको, लेकिन सोचते काफ़ी, अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं आपके लिए, चीट भी कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं, उनको उस चीज़ का भी अंदाज़ा, रियलाइजेशन है, ठीक है। या फिर आपके लिए ये भी प्रिटेंड करते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके बिना, आप, ठीक है, मत, लेकिन सोचते रहते हैं वो 24/7, फ़र्क पड़ता है उनको, ठीक है। अपने, उनको काफ़ी उनके, तो देखो नेक्स्ट सेक्शन होने जा रहा है, कम बैक होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ, ठीक है। और कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपके पर्सन को, नहीं तो स्टॉकिंग तो बराबर चलेगी। ये चुप्पी तोड़ने वाले हैं कुछ के पर्सन, इनका काफ़ी टाइम से भी चल रहा है ना नो कॉन्टैक्ट, तो चुप्पी तो तोड़ेंगे, बात होगी, कम बैक होगा आपकी तरफ, ठीक है। बात कर सकते हैं वो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की, ठीक है, इस रिलेशन को बिल्ड कर क्रिएट करने की, इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करने की, इसमें मैरिज अगर नहीं होता, मैरिज से रिगार्डिंग आपकी कुछ बात हो सकती है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट को लेकर के कोई बात हो सकती है, उसके रिगार्डिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रियूनियन तो होगा आप लोगों का, ठीक है, रियूनियन होगा, लेकिन आप में भी कहीं ना कहीं विड्रॉल मत कर जाना, ठीक है। आप कहीं ना कहीं वॉक अवे मत कर जाना उनसे, या ठीक है, क्योंकि थर्ड अगर कोई स्पेशली थर्ड पार्टीज रही है आपके कनेक्शन में या अभी भी स्टिल है बनी हुई, तो उसकी वजह से कोई ऐसी बात ना हो जाए, या उसकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन मत हो जाना उस बात से, या ठीक है उस चीज़ों से। तो आप कोशिश करना कि आप वॉक अवे मत कर लेना किसी तरीके से, मेंटली, इमोशनली, या ठीक है, राइट। देखो थर्ड पार्टी से तो वो एंड भी होगी, ठीक है, एंडिंग का कार्ड है 10, ठीक है। तो 10 और 3, या मीन्स 3 थर्ड पार्टी एंड होनी है इधर से, और आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा आपके पर्सन से नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। और थर्ड पार्टी से एंड होंगे, ठीक है। कोई अगर थर्ड इशूज़ है थर्ड पार्टी से, जिस भी इशूज़ के रूप में थर्ड इशू, ठीक है, जहाँ आपके पर्सन की मेंटालिटी है, सोच है, कोई लव अफेयर है, कोई करियर, जॉब, वट, ठीक है, तो वो एंड होगा थर्ड पार्टी आपसे, रियूनियन रिकन्सिलिएशन आपके पर्सन का ज़रूर से होने वाला है गाइस, ठीक है। कम बैक करेंगे वो आपसे, कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बात करेंगे वो इस आपके रिलेशन में कोई भी इश्यूज रहे हैं उसके लिए, और उसका, ठीक है, सोल्यूशन गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात होगी कि वो बात करेंगे कि वो इस एफर्ट रिलेशन के लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है।
और कमिटमेंट की जहाँ तक बात है, जिनको कमिटमेंट चाहिए, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी बात हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक यूनियन होगा, बैलेंस होगा आपके रिलेशन में, वापस से हारमनी होगी, ठीक है। लेकिन आपको बस किसी तरीके से, ठीक है, इमोशनल विड्रॉल नहीं करना है, मेंटली या इमोशनली, ठीक है। आपको हार्ट ब्रोकन या आपको निराश नहीं होना है किसी भी चीज़ से, या आपको निराशा वाली एक फीलिंग होगी ना, ये चीज़ें होती हैं तो वो निराशा वाली फीलिंग मत रखिएगा उस टाइम पे आप भी, ठीक है। या थर्ड पार्टीज को लेकर के कोई बात होती है तो, ठीक है, क्यों चीट किया या क्यों थी थर्ड पार्टीज या वॉट एवर, ठीक है, या अभी भी नहीं एंड हो पा रही है तो, लेकिन देखो एंड तो है, ये 10-10 का कार्ड है तो यहाँ कंप्लीशन तो है एंडिंग का, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज तो एंड हो गए, ठीक है। तो उसका आप मत ज़्यादा वो सोचो कि ठीक है थर्ड पार्टीज है अभी भी, या ठीक है। तो लेकिन अगर बात होती है तो करो, आप अपना जैसा चाह रहे हो वो चीज़ करो, अपने रिलेशन को ठीक करो, अपने रिलेशन को सोल्यूशन करो। थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगे, अगर जिनके रिलेशन में थर्ड सिचुएशन है, थर्ड सिनेरियो है, तो वो एंड भी हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से आपको हार्ट ब्रोकन नहीं होना है। देखो, जिनके पर्सन चीट भी करते थे ना, या बिट्रेल की आदत थी, या ठीक है स्टेबल नहीं थे, ज़्यादा ही वैसी एनर्जीज में रहते थे, अब प्लेफुल वाली एनर्जीज मीन्स की, ठीक है, अफेयर करना इधर किसी और थर्ड पार्टीज में, या ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म होंगे। हरमिट का कार्ड है ना, रियलाइजेशन होगा उनको नेक्स्ट सेक्शन में, जब भी वो, ठीक है, तो थोड़े ठीक है, बदलाव होंगे जब भी उनमें, बेहतर बदलाव, एक बात होगी तब जब नेक्स्ट सेक्शन में आपसे, राइट। तो आपको भी कोशिश करनी है, अगर बात उधर आपके पर्सन करते हैं तो आप भी कोशिश करना, ठीक है, कि प्रॉपर सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। और आप भी एफर्ट्स करो इस पर, ठीक है, और चाहते हो अगर ये रिलेशन तो, ठीक है। और ज़्यादा निराशा वाली, हताशा वाली फीलिंग, सैडनेस वाली फीलिंग मत रखना, ठीक है। चलो देन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, या कम बैक करेंगे, बात होगी, चुप्पी तोड़ेंगे अपनी, ठीक है। कोई सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन करेंगे, कमिटमेंट के रिगार्डिंग बात हो सकती है आपकी, अगर कमिटमेंट चाह रहे थे तो, ठीक है। यूनियन लग रहा है मुझे, एक सेलिब्रेशन, एक यूनियन, एक गेट टुगेदर जाओ, ठीक है, एक कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ें होंगी। तो आप ना बस डिस्कस कर लेना अपना जैसा चाह रहे हो, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जीज में मत रहना आप, ठीक है। बैलेंस रहने की ज़रूरत है आपको भी, और सोच समझ करके एक्शन लेने की, या ठीक है सोल्यूशन गेन करने की कोशिश करनी है आपको भी। ईगो नहीं, आपको भी ईगो वगैरह या कंट्रोल इश्यूज़ नहीं, ठीक है। आपके पर्सन तो हैं ही ऐसे, ईगो या डोमिनेट करना या कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है, या अपनी तरीके से चलाना ना आपके रिलेशन को, ये भी है उनमें। लेकिन अब देखो चेंजेस हो रहे हैं उनको, ये चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनमें, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी जैसा ये, अगर ये सिनेरियो रहता था ना इसी तरीके का, कि मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, आपको चीट करना, या आपसे एनवियस फीलिंग, या ठीक है अपनी अपनी ही मेंटालिटी क्रिएट कर लेना, सोच करके कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप थर्ड पार्टीज में हो, या ऐसा हो वैसा हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उनको रियलाइजेशन होने वाली है उनकी गलती का। तो आप भी अभी कुछ रहा भी है, पहले पास में रहा है आपके रिलेशन में ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से आप भी, ठीक है, आप भी ज़्यादा सैड मत रहो, कोई भी इश्यूज़ रहें तो, ठीक है, हैप्पी रहो, बैलेंस रहो, सोल्यूशन गेन करो, और जैसा चाहते हो उस रिलेशन में वो चीज़ें करो, ठीक है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है। आज तो मेरा रीडिंग करने का मन ही नहीं कर रहा गाइस, फिर भी मैं कर रही हूँ, पता नहीं, बड़ी मेरे को भी सैड वाली एनर्जी फील हो रही है रीडिंग करते करते भी इवन मुझे सैड एनर्जीज फील हो रही है, क्योंकि मैं भी आपके पर्सन की ये होगी, आपकी भी सैड एनर्जीज इसमें मैं पिक कर रही हूँ, ऑब्वियस। तो ये चीज़ें हैं, इंडिविजुअल उस पर भी आपके पर्सन, इवन मैं खुद भी ऐसे ही फील कर रही हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा सैड तो नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है गाइस, ठीक है। जैसा मैंने कहा ना, हीलिंग रिक्वायर्ड है कुछ ना कुछ आपके पर्सन की, आपके सिचुएशन की, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, आपको आंसर्स रिवील होंगे, फिर आप, ठीक है, आप बैलेंस हो पाएंगे, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिल पाएगा आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, या ड्रीम्स के थ्रू, या जिस भी तरीके से, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा,
लेकिन जब भी होगा पीसफुल रेजोल्यूशन इसमें होगा, होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है। टाइम की बात करें सो 1 की एनर्जीज है एंड 888 प्रोमिनेंट है, 10 प्रोमिनेंट है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मंथ, ठीक है, तो अगस्त का मंथ, अगस्त का मंथ, राइट, किसी से मैच होता हो, किसी तरीके से बर्थडे मंथ हो आपका या कुछ हुआ हो, या अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा संभावना है ये चीज़ें आपकी, ठीक है, होने की, कि मैरिज कमिटमेंट हो जाए या मैरिज हो जाए, अगर मैरिज एक्सपेक्ट करे थे तो, या थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड हो जाए, ठीक है। 1 की एनर्जीज भी है, 1 मंथ में हो जाए, 3 की एनर्जीज है, मार्च में हो जाए, अभी से 3 मंथ ले ले, ठीक है, कम्प्लीटली एंड होने में। और अभी क्विक एक्शन की बात करें तो आपके लिए ये हो जाएगा 1 to 4 आवर, 1 to 4 डेज, 1 to 4 वीक्स, और कुछ के लिए ये हो जाएगा 8 to 10 आवर्स, 8 to 10 डेज और 8 to 10 वीक्स में, ठीक है। और मंथ भी बता ही दिया है, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, अप्रैल का मंथ, मार्च मंथ, दिस मंथ, जुलाई, अगस्त, ये मंथ प्रोमिनेंट है, तो इसमें भी कुछ हो सकता है आपके लिए, ठीक है, मेजर। ओहो मैंने शफल कर दी, चलो कोई एंजल्स की। अबंडेंस है फर्दर इस रिलेशन में आपके लिए, राइट, एंड ट्रस्ट कीजिए, कुछ बेहतर ही होने वाला है आपके लिए, देयर समथिंग बेटर, ठीक है। अभी कुछ भी बेहतर अगर आपको नहीं लग रहा है इस रिलेशन में, या आपके पर्सन में, या आपकी सिचुएशन में, इस पर्सन से अगर कुछ भी बेटर नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, आपके पर्सन, आपकी सिचुएशन, आपका रिलेशन एक बेटर वे में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं देयर समथिंग बेटर इधर, ठीक है, आपके इस रिलेशन में फ्यूचर में कुछ बेहतर है, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन की हीलिंग रिक्वायर्ड है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। और कुछ अगर थर्ड इशूज है तो वो भी एंड होने हैं, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन लेकिन हो जाएगा आपके रिलेशन में, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, आपका रिलेशन, और इसमें अबंडेंस ही होगी फर्दर, और आपकी विश फुलफिल हो जाएगी इस पर्सन से कुछ भी है तो, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के। तो आपको ट्रस्ट करना है, और मेडिटेशन तब तक आप करते रहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, ग्रोथ अपनी करते रहिए, ठीक है। बात होती है तो बात कीजिए, क्लियर वे में कीजिए, ठीक है, लेकिन आप भी सैड होकर के नहीं, निराश होकर के नहीं, या हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में बात मत कीजिए, या ईगो में नहीं, ठीक है। स्टेबल रहिए, बैलेंस रहिए, ठीक है। हार्ट चक्रा को अपना, चक्रास पे अगर सोल कनेक्शन में है तो, ठीक है, चक्रास मेडिटेशन कीजिए, उससे चीज़ें रिलीज होगी, कोई स्टक एनर्जीज है तो आप लोगों की, ठीक है। और नहीं तो वैसे तो योगा मेडिटेशन कर ही सकते हैं, जिसने कहा है कि मेडिटेशन कीजिए, सब बैलेंस होगा आप, ठीक है। और आपको इंट्यूशंस के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू आपके रिवील कर दिया जाएगा, ड्रीम्स के थ्रू आपके लिए गाइडेंस की, क्या करना है आपको या क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप ज़्यादा सोचिए मत इसको लेकर के, ठीक है। फोकस रहिए इस रिलेशन के लिए भी, और अपनी लाइफ में भी ग्रो करते रहिए, बैलेंस रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए गाइस, एंजल ब्लेसिंग और गाइडेंस भी। तो आपके अगर ये सिचुएशन से मैच किया, आपके पर्सन की, आपके सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से मैच किया है, और आप ये बेनिफिशियल जितनी भी एनर्जीज इसमें आपके लिए अनफोल्ड हुई है, राइट, और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, तो उसको रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट, और कमेंट करके, और जिनको भी जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, वीडियोस को। आपको ज़रूरत है तो मेरे इस चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, जिस भी वीडियो की ज़रूरत है देख सकते हैं। फर्दर किसी वीडियोज़ की ज़रूरत है, आपको कुछ चाहते हैं किसी टॉपिक पर रीडिंग, तो कमेंट कर सकते हैं गाइस, राइट। और चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो चैनल पे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप ज्वाइन के बटन से चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ फीस और फैसिलिटी सब कुछ मेंशन है, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।